अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त नादरा रीजनल हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और आज जो है एक और मुस्तहसन कदम जो है वो नादरा की जानिब से किया गया है, जिसके हवाले से हम तफसीलात ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे कबल जो है मैं थोड़ी सी तमीज़ इस लिहाज से बांधूँगा कि हम अगर चंद बरसों की बात करें तो नादरा की जानिब से जो है मुख्तलिफ़ जो सेंटर्स है कराची के बशमूल मेगा सेंटर्स, वहाँ पर जो है वन विंडो काउंटर में जो है वो उनको जो है तरजीहात इस्लाहात की गई और उसके नतीजे में जो है शहरियों को मुफीद सहूलियात जो है वो दस्तियाब हुई। और मुतफर्रिक काम कौमी शनाख्ती कार्ड के हवाले से, चाहे वो नए शनाख्ती कार्ड का इजरा हो, उसकी तजदीद हो या दीगर जो मुतफर्रिक काम है, उसके हवाले से उनको सहूलियात फराम की गई। फिर हम अभी माजी करीब में हम देखें तो एक सेल्फ़ सर्विस जो है वो नादरा कियास्क जो है वो उसको जो है वो मुतारिफ़ करवाए गए नादरा की जानिब से। और अब तीसरे मरहले में हम ये अगर देखें तो नादरा जो है वो बाइकर सर्विस जो है मुतारिफ़ करवा दी गई है। गो कि अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो इसमें तादाद महदूद रखी गई है बाइकों की, लेकिन ये सहूलत एक ऐसी है कि जिसमें लोग जो है कॉल करके कॉल सेंटर से रुजू करके और यहाँ इस सर्विस को जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो नादरा की फ़ीस है उसके अलावा 1000 रुपये जो है वो शहरियों को इसकी मद में देने पड़ेंगे, जो कि सर्विसेज की फ़ीस है और दीगर चीज़ों की। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल नादरा कराची रीजन एहतिशाम शाहिद साहब। हम इनसे मज़ीद बात करेंगे। एहतिशाम साहब, ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत जो है सबसे पहले तो वो क्यों महसूस की गई? गो के सेंटर्स कराची में मौजूद हैं, तो इसके हवाले से बताइएगा, फ़र्दर फिर हम आगे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसे आपने फरमाया कि नादरा ने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन ऐड की जाए अपने आम एप्लीकेंट्स को, सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर पे ये फैसिलिटेट किया जाए। हमने ये स्टडी किया और ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी हेजिटेशन होती है नादरा के सेंटर्स विज़िट करते हुए, और वो चाहते हैं कि उनको घर पे ये डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी दी जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनिशियली ये कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में ये सर्विस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिंध के लेवल के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला रिस्पांस के ऊपर ये देखा जाएगा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस सर्विस को एनहांस भी किया जाएगा। तो एहतिशाम साहब, जो पिछली जो सर्विस थी जिसमें लोगों के घर जो है वो टीम जाती थी, चाहे वो MRV की शक्ल में या फिर वो इनफरादी सतह पे, तो उसमें कितना फ़र्क है और इसमें कितना फ़र्क है? जी, वो भी कंटिन्यू करेगी। बेसिकली वो जो पहले सर्विस चल रही थी वो ज़्यादा टारगेटेड थी सीनियर सिटीजन्स के लिए या स्पेशल पर्सन्स के लिए। ये सर्विस ये तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होगी। इसमें सिर्फ जैसे आपने खुद भी फरमाया कि ये 1000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा फ़ीस है पर प्रोसेसिंग के लिहाज से, और ये कोई भी ऑनरेबल सिटीज़न हमारे कॉल सेंटर पे और जो दिए गए नंबर्स हैं उस पर कॉल करके फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो सर, ये इस बाइकों की तादाद को चूँकि शहर की आबादी के हिसाब से अगर देखें तो इस तादाद को जो है आने वाले वक्त में क्या जो है वो फ्लीट को बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ है? जी, बिल्कुल, ये हमारे इन प्लान में है। हम ये देखेंगे कि इस पे कैसा रिस्पांस है, लोग सिटीजन्स पे कैसा इस पे रिस्पांस देते हैं, कितने लोग प्रोसेस होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एनहांसमेंट भी की जाएगी इसका। अच्छा सर, एक आम आदमी की समझ के लिए हम अगर बात करें तो इसको इस सहूलत से इस्तिफ़ादे के लिए वो क्या तरीक़ाकार है जिसको वो अपना सकते हैं? जिसमें 3 तरीके। एक तो हमारा जो कॉल सेंटर है, नेशनल कॉल सेंटर है, उसमें 1117 786 100 के ऊपर कॉल किया जा सकता है, या जो मोबाइल के ऊपर मैसेज किया जा सकता है 7000 के ऊपर, या जो हमारा जो SMS है उस पर 1777 के ऊपर भी मोबाइल के थ्रू कॉल करके ये सर्विस हासिल की जा सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछूंगा कि इसका तरीक़ाकार जो है, जब कोई साइल अगर जो है वो उससे इस्तिफ़ादा करना चाह रहा है तो क्या वो जो एक तरतीब होती है कि जब वो पहली कॉल या दूसरी कॉल या तीसरी, तो उस तरतीब से जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी सहूलत? जी, उसी तरह ही होता है, क्योंकि ये स्केजुलिंग की जाती है, फिर देखा जाता है जितनी डिमांड होती है वो उसके लिहाज से, एरिया के लिहाज से, क्योंकि हमने अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी एरिया के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। उस एरिया में जो एलोकेटेड मोटरसाइकिल है उसकी आगे कमिटमेंट क्या है और आगे कौन सा टाइम स्लॉट खाली है, उस लिहाज से ये सर्विस उसको हम एलोकेट करेंगे उस स्पेसिफिक एप्लीकेंट को। अच्छा सर, थोड़ा सा अब हम ये कि जो फ़ीस है नादरा की
अगर हम 2,500 को भी ले लें जो अर्जेंट की फ़ीस होती है, तो ये जो 1,000 रुपये उसके अलावा ये ज़रा जी उसके अलावा जो भी सेंटर के ऊपर फ़ीस है, आप किसी भी कैटेगरी में जिसको अप्लाई करेंगे, जो सेंटर के ऊपर फ़ीस है उसके अलावा 1,000 रुपये फीस। और ये सर्विस आज से हम कह सकते हैं कि शुरू कर दी? जी अभी से ऑन कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एहतिशाम शाहिद साहब थे जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे, इस हवाले से मुफस्सिल उन्होंने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि आने वाले वक्त में जो है इस फ्लीट को मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन भी किया जाएगा, इसमें तादाद भी बढ़ाई जाएगी और ये बहरहाल अगर इसको मजमूई तौर पर देखें तो शहरियों के लिए एक अच्छी सहूलत है कि जो कि आज नादरा की जानिब से मुतारिफ़ करवा दी गई। जी।